गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप लास्ट क्लास में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने डोमेन और रेंज मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच हमने लर्न किया था और उसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। हम साथ साथ टॉपिक और साथ साथ क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दिया हुआ है बेटे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन या फॉलोइंग एंगल। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of following एंगल। बेटे पहला पार्ट मेरे पास दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है साइन इनवर्स। मैं इसको लेट करता हूं y इक्वल टू या माना लेट साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा लेट कर देगा। क्लियर बेटे? यहां पर देखिए मैं इस साइन थीटा को उधर ले जाऊंगा तो इट मीन साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा और साइन थीटा 1 पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। बट साइन जो है थीटा कहां बिलोंग करेगा? थीटा हमारे पास -π/2 से ग्रेटर या इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू π/2 होता है। लेकिन बट साइन थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है। देयरफॉर यहां पर जो अपने पास थीटा बिलोंग करेगा वह थीटा कहां होगा? पॉजिटिव है। इट मीन्स 0 से तो बड़ा होगा और लेस देन π/2 होगा। क्लियर है? तो बेटे देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन 1 की वैल्यू होती π/2 और यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/2 विच बिलोंग्स टू इसमें 0 से ग्रेटर इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। इसलिए हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू of the given angle of the sine inverse 1 is π/2। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 सेकंड ले रहे हैं। cos इनवर्स 1/-1/2। बेटा इसको हम थीटा लेट करते हैं तो उस कंडीशन में मेरे पास cos थीटा इक्वल टू माइनस में 1/2 होगा। बट हम जानते हैं कि cos थीटा जो हमारे पास है, cos इनवर्स जो हमारे पास है वह ग्रेटर देन 0 से और लेस देन इक्वल टू पाई के बिटवीन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर cos थीटा जो हमारे पास क्या है? cos थीटा इज नेगेटिव। therefore थीटा इज लाई। नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव है। इट मीन्स हमारे पास कहाँ होगा? ये 0 से बड़ा और लेस देन हमारे पास किसमें होगा? π/0 से बड़ा और यहाँ पर थीटा लेस देन इक्वल टू पाई होगा। तो देखिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। नेगेटिव है ना, तो ये π/2 से ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन होगा π/2 से, क्योंकि हमारे π/2 में तो हमारे पास क्या होता है? π/2 से ग्रेटर, सॉरी माइनस में है तो ये हमारे पास π/2 से ग्रेटर होगा इक्वल टू और थीटा लेस देन पाई होगा, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है? तो देखिए cos थीटा इक्वल टू माइनस में cos 1/2 किसकी होती है? 1/2 होती है हमारे पास π/6 की, cos में 33 की। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं तो cos पाई माइनस में π/3 और दैट इज cos यहाँ पर 2π/3 हो जाएगा। इसलिए हम कंपेयर करते हैं तो थीटा मेरे पास क्या होगा? थीटा मेरे पास होगा थीटा इक्वल टू
2π/3 यह अपने पास क्या है बेटा, ये अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रांच वैल्यू है। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 माइनस में, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट था इसका। देखिए ये हमारा माइनस है, माइनस कोस किस में होता है, सेकंड में होता है, फर्स्ट में नहीं होगा। इसलिए सेकंड में क्या होगा, सेकंड में π/2 से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चलता हूँ बेटे, सेकंड के बाद में थर्ड में आपके लिए छोड़ता हूँ और फोर्थ पार्ट करता हूँ। क्या, फोर्थ पार्ट मेरे पास है। फोर्थ पार्ट में कोसिकेंट इनवर्स माइनस में वन बेटा, इसको इक्वल टू थीटा मैंने लेट कर लिया है, लेट, इसलिए कोसिकेंट थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पर कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा जो हमारे पास है इसको हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव है और कोसिकेंट और जो होता है वो कहाँ बिलोंग करता है, कोसिकेंट जो हमारा है वो π/2 से माइनस में और π/2 इसके बिटवीन होता है, और साथ में हमारे पास यहाँ पर 0 इसमें नहीं होता है, ठीक है, 0 नहीं होता है, इसमें बिलोंग करता है। तो इसमें बिलोंग करता है कि हमारे माइनस में है, माइनस है तो हमारे पास किस में होगा, अर्थात हमारे पास होगा कोसिकेंट इनवर्स थीटा या x कहिए, -1 कहिए, -1 जो है वो बिलोंग करेगा अपने पास 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, माइनस में है, छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में π/2 होगा, ठीक बेटे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान करिए, ये इसमें माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा मीन्स वहां से नेगेटिव में चलेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे यहाँ पर कोसिकेंट थीटा इक्वल टू माइनस में ये 1 किसके होती है, 1 अपने पास होती है कोसिकेंट में, कोसिकेंट π/2 की होती है, ठीक है। और इसको हम अंदर ले जाएंगे तो अपने पास ये सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स यहाँ पर माइनस में थीटा इक्वल टू, यहाँ पर कोसिकेंट कहाँ होगा, नेगेटिव में, ये माइनस में π/2 पर होगा, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू माइनस में π/2 अपने पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसके बाद फिफ्थ के बाद हम करते हैं बेटे, इसका फोर्थ के बाद हम करते हैं सिक्स नंबर, फिफ्थ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 6 नंबर मेरे पास है tan इनवर्स इंटू में 1/√3 इक्वल टू थीटा, मैंने लाइट कर दिया बेटा, इसका हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेटा देखिए यहाँ पर ये 1/√3 फ्री हो जाएगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है 10, बट हम जानते हैं कि tan इनवर्स जो हमारे पास है, tan इनवर्स 1/√3 है, ये अपने पास किस में बिलोंग होना चाहिए, ये अपने पास बिलोंग होना चाहिए 0 से बड़ा 10 है ना, तो माइनस में π/2 से बड़ा और लेस देन π/2 के लेस देन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, इसलिए थीटा जो हमारा बिलोंग करेगा 0 से बड़ा और लेस देन π/2 के बिटवीन आना चाहिए। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू tan यहाँ पर 1/3 मीन्स π/6 होगा, और π/6 मेरे पास इस रेंज में आता है, इसलिए थीटा इक्वल टू π/6 मेरे पास रिजल्ट इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा 6 नंबर सवाल हुआ, और उसके बाद में हमारा जो टॉपिक चेंज हो जाता है, मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ आज क्वेश्चन 6 तक है, 1 के 6 पार्ट हैं जो कि अपने को कंप्लीट करने हैं, ठीक बेटे।